जिला बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी में थाना गंगालूर क्षेत्र अंतर्गत माओवादी विरोधी अभियान पर संयुक्त टीम निकली थी। अभियान के दौरान दिनांक 20/3/2025 के सुबह 7 बजे से माओवादियों को सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग जारी है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी के एक जवान शहीद हो गए। क्षेत्र में मुठभेड़ और सर्चिंग जारी है। कांकेर नारायणपुर सरहदी क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त होने पर सर्चिंग अभियान पर संयुक्त पुलिस पार्टी रवाना हुई थी। सर्चिंग के दौरान दिनांक 20/3/2025 की सुबह कांकेर नारायणपुर सरहदी क्षेत्र में डीआरजी बीएसएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 माओवादियों के सब का ऑटोमेटिक हथियार सहित अन्य बरामद हुए। मुठभेड़ और सर्च अभियान जारी है। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर और जिला कांकेर में 2 इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर के मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा है। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर इस क्षेत्र में पश्चिम बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का उपस्थिति रहते हैं। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकेरियम नारायणपुर के सिमोर इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, मार डिविजनल कमेटी और पीएलजी कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति का सूचना पर कांकेर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। कुल मिलाकर दोनों अभियान से जोड़कर टोटल अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए थे। माओवादियों की शनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। शनाख्ती पूर्ण होने के बाद फिर और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। पापाराव भी उस मुठभेड़ में घेरा गया। आमतौर पर इस इलाका में जैसा पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी और उसके संबंधित जो कैडर्स है, जो डिविजनल कमेटी कैडर्स का और स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स का उपस्थिति रहते हैं। लेकिन जैसे शनाख्ती कार्रवाई पूर्ण होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकता है। सर, मुठभेड़ सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद माओवादी की शनाख्ती और जैसा अभी टोटल दोनों मुठभेड़ मिलाकर 22 माओवादी की डेड बॉडी मिला है। जैसे जैसा अभी मुठभेड़ का सर्चिंग आगे बढ़ेगा, हमको और विस्तार से जानकारी मिलने के चांस है और माओवादियों का डेड बॉडी की संख्या और बढ़ने का भी उम्मीद है। उसमें इस मुठभेड़ में कहाँ से अभी डीआरजी बीजापुर, सुकमा डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा सीआरपीएफ बल शामिल रहा जो बीजापुर के मुठभेड़ में, और उधर उत्तर बस्तर के मुठभेड़ में कांकेर डीआरजी और बीएसएफ का टीम शामिल रहा। सर, अब तक कुल कितने माओवादी इस साल मारे गए? वर्ष 2025 में अब तक टोटल 18 माओवादियों के डेड बॉडी बरामद की गए थे। अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग उपरांत और डिटेल से हमको जानकारी मिल सकती है। किसी के समय है, उस समय एक बड़ी सफलता